हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जो मैटर है अब हाई कोर्ट में चला गया है। छात्रों की तरफ से जो है ये मैटर गया है। निश्चित रूप से जो बीपीएससी विवादित पीटी परीक्षा है उसमें छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इसका विवाद जो है काफ़ी लंबा होगा। इतनी आसानी से ये परीक्षा होने नहीं जा रही है। इसके पीछे प्रमुख जो आधार है, विवाद का जो मूल वजह है, देखिए परीक्षा 2 शिफ्ट में हुई है और परीक्षा जब 2 शिफ्ट में होगा, ठीक है, मान लेते हैं बीपीएससी यहाँ पर कौन से फार्मूले से रिजल्ट देगी इसके संदर्भ में कह पाना मुश्किल है। स्केलिंग मेथड को भी चुनौती दिया जा सकता है रिजल्ट के बाद। देखिए मैटर कैसे गंभीर होगा। अगर मान लेते हैं कि बीपीएससी हो सकता है ऐसा करे कि जो 13 तारीख का एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए कटअप जनरल का 82, 83 या 85 या 87 रखे और फिर 4 जनवरी के लिए कटअप 97 या 100 रखे, तो यहाँ पर विवाद उभरेगा। वो बच्चे भी कोर्ट जाएंगे जिनका अंक जो है कि उसके बीच में रहेगा, यानी कि 13 तारीख वाले से अधिक और फिर जो है कि 4 जनवरी वाले से कम। ऐसे छात्र फिर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो इतना आसान ये मैटर नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। बहुत ही पेचीदा मैटर अब फंस चुका है और इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि बीपीएससी अपनी हठधर्मिता को छोड़े और पीटी परीक्षा पुनः नए सिरे से हो। ऐसा बहुत बार हुआ है कि पीटी परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा हुए हैं। ऐसा ये पहली बार नहीं है, विभिन्न आयोगों में होते रहे हैं। यह भी एक आधार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुडिशरी के द्वारा ही फैसले के आधार पर परीक्षाएं रद्द हुई है, सरकार ने भी परीक्षाएं रद्द कराई है। तो जिस तरह से घटनाक्रम घट रहा है, जिस तरह से युवाओं में असंतोष की भावना पनप रही है, ऐसे में सरकार को निर्णय लेना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि इतना भी हठधर्मिता सरकार की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये विवादित पीटी परीक्षा है, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि इसमें विवाद ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूँगा जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं 105 स्कोर किया, 110 स्कोर किया। ऐसे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका बेहतर अंक है, 95, 96, 13 तारीख वाले पेपर में भी। वो भी लोग चाहते हैं कि पेपर किसी तरह से रद्द हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि वो एफर्ट्स लगाएंगे। मान लिया जाए पीटी का रिजल्ट भी आ गया, तैयारी करेंगे, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसी दौरान उनको सूचना मिली कि पीटी परीक्षा का रिजल्ट ही रद्द कर दिया गया है। ये मामला हाई कोर्ट में भी नहीं रुकेगा, मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। तो इस तरह से ये जो विवाद है ये काफ़ी बड़ा होने वाला है और इससे छात्रों का हित नहीं है। मैं एक बात को आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। जिस तरह से आयोग अपनी हठधर्मिता को दिखा रही है, क्या वो लाखों युवाओं के हित में है, बिहार के युवाओं के हित में है? युवा क्यों विवाद करना चाहता है, क्यों युवा विवाद करना चाहता, इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। आप बीपीएससी का जो संस्थान है वहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में आप सही ढंग से परीक्षा नहीं करा पाए, क्या जिद है? उसका अगर स्ट्रेंथ 22 सेंटर के बराबर था तो परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा कराने में आपको समस्या क्या थी? प्रश्न तो उठना लाजमी है। जो छात्र प्रश्न उठा रहे हैं वह तो प्रश्न उठेगा ही ना कि आप जब परीक्षा को सही ढंग से नहीं करवा पाए तो इतनी हठधर्मिता आपने क्यों दिखाई? देखिए, जैसे जैसे परीक्षा के विवाद को ढकने का काम किया जा रहा है, विवाद और गहराता जा रहा है। पहले चेयरमैन सर कहते हैं कि परीक्षा जो है कि नहीं हम लेंगे, वो लोग उपद्रवी तत्व हैं। फिर कहा जाता है कि नहीं, उन लोगों का परीक्षा लिया जाएगा, बापू सभागार वाले का।
और उसके लिए 22 सेंटर आप बनाते हैं, और जब 4 जनवरी को परीक्षा हो जाती है तो एक नया विवाद अब उभरता जा रहा है। पहले से ही एक जो नोटिस जारी किया गया है उस पर ही छात्र अब प्रश्न उठाना शुरू कर दिए हैं कि जो 3 क्वेश्चन हैं जो डिलीट हो रहे हैं उस पे आप सभी को अंक देने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एडवांटेज तो है 4 तारीख वाले छात्रों को, और ये एडवांटेज आप किस आधार पर उन छात्रों को दे रहे हैं, आपका स्केलिंग प्रोसेस क्या होगा इसको आप परिभाषित नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सिविल सेवा की जो बीपीएससी की गरिमा है वह धराशायी हो रही है, और सरकार को भी कई तरह के फजीहत झेलने पड़ेंगे इस परीक्षा को लेकर। और आगे आने वाले दिनों में जब चुनाव होने वाला है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस पर त्वरित निर्णय ले। युवाओं में लंबे समय तक असंतोष का बनना सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को फैसला लेना चाहिए। जब यहाँ के लाखों छात्रों के भविष्य का प्रश्न है तो सरकार फैसला क्यों न ले। और यही तो मांग है ना कि इस विवादित पीटी परीक्षा को रद्द करके पुनः नए सिरे से परीक्षा ले लिया जाए, कोई विवाद ही नहीं। और ये सभी छात्रों के हित में है। आप सोचिए कि जो बच्चे मान लेते हैं कि पीटी का रिजल्ट दे भी दिया गया, वो तैयारी करते हैं 3-4 महीना 5 महीना, अच्छे से परीक्षा भी मुख्य परीक्षा का दे लेते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है नहीं, इसके पीटी परीक्षा को ही पहले रद्द कीजिए। तो ये कितना बड़ा जो है सदमा होगा उन छात्रों के साथ। बीपीएससी तो अपनी गेम खेल रही है, बीपीएससी को क्या जाएगा, उसने बोलेगा कि वो बोलेगी कि हम तो अपना कार्य कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो ये विवाद हो रहा है इससे बिहार के युवाओं को नुकसान है, बिहार के छात्रों को नुकसान है, और इसलिए इसका एक ही निराकरण है। मैं बार बार कहूँगा कि इस पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए और पुनः नए ढंग से री एग्ज़ाम कराया जाए, स्वस्थ वातावरण में कराया जाए, जिससे कि छात्रों में भी विश्वास का वातावरण बने। आयोग की जो गरिमा धराशायी हुई है, क्वेश्चन जो आपका है वो स्तरीय कितना है, इस पर भी प्रश्न उठ रहा है। किस ढंग का आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। 23 में जनगणना हुई ही नहीं, आप जनगणना के आंकड़े मांग रहे हैं। इतनी बड़ी चूक कैसे हो जा रही है। कहीं ना कहीं जो प्रश्न है उसमें इतने तथ्यात्मक फैक्ट पूछे गए हैं और वो स्तरहीन हैं, जिससे प्रश्न बीपीएससी पर प्रश्न उठ रहे हैं, बीपीएससी सवाल के घेरे में है। क्यों नहीं इस विवादित परीक्षा को रद्द किया जाए। इस पर आयोग जिस तरह से हस्तक्षेप कर रहा है, जिस तरह से आयोग अपनी राय रख रहा है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ आयोग में है। अब सरकार के पाले में गेंद है कि सरकार इस मुद्दे पे क्या करती है। ये नहीं है कि न्यायपालिका ही सिर्फ जो है निर्णय ले सकती है। सरकार चाहे तो राज्य के युवाओं के हित में निर्णय ले सकती है, और बीजेपी भी इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट किया है कि हम जांच करवा रहे हैं अंदरूनी तौर पे। लेकिन जांच आप किससे करवा रहे हैं, ये भी तो चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। आप जांच अगर आयोग से करवा रहे हैं तो आयोग तो कह रहा है कि हम इस पर कुछ करेंगे ही नहीं। तो इसके लिए आपने स्वतंत्र क्या कोई जो है कमेटी का गठन किया? नहीं किया। तो इस आयोग से हम कैसे अपेक्षा करें। निश्चित रूप से सरकार को निर्णय लेना चाहिए, और ये गड़बड़ी है, जो अनियमितता है, इसको देखते हुए सरकार अगर निर्णय लेगी तो मुख्य सचिव के द्वारा भी आदेश निकाला जा सकता है कि इस तरह के विवाद जो है प्रकाश में आए। मुख्य सचिव जी तो सब लोगों का जो है कि बात सुने ही है स्टूडेंट का। तो वहाँ से अगर एक प्रेस नोट रिलीज हुआ कि आप लोगों के तथ्यों की जांच हम करवा रहे हैं, तो उस पर फैसला यस या नो, ये भी तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। आप उस पर फैसला क्या लेने जा रहे हैं, क्या जो आरोप लगाए गए हैं उसकी पुष्टि आप लोगों ने की है। अगर नहीं ये सब चीज़ें हो रही है तो इसका मतलब आप लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप लोग छात्रों के साथ कहीं ना कहीं छात्रों को गुमराह किया जा रहा है बिहार में। और जिस तरह से
चीज़ें हुई, आंदोलन हुआ छात्रों का गांधीवादी तरीके से, और उसका निर्णय कोई निराकरण नहीं हो पाया, और जिस तरह से लाठियां भाजी गई हजारों की संख्या में छात्रों पे, इससे बिहार की छवि कहीं ना कहीं शर्मसार हुई है। और मेरा मानना है कि सरकार इस पर हस्तक्षेप करेगी। जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है वह कहीं ना कहीं बिहार की छवि को दागदार कर रहा है, और जिस तरह से आयोग का रुख है कि हम इस ढंग से रिजल्ट देंगे और उस पर स्थिति ही स्पष्ट नहीं है, तो आगे विवाद का बढ़ना तय है। ऐसी स्थिति में परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा लिया जाए, यही इसका बेहतर निराकरण हो सकता है। आगे देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो है कि जिस ढंग से आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो फ़ोन करते रहते हैं कि सर अब क्या करें, पढ़ने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है। तो मैं एक बात यही कहूँगा कि आप लोग आवाज़ उठाते रहें, सत्य कभी पराजित नहीं होता है, जीत आप लोग की को ज़रूर मिलेगी, न्याय ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।